आज की इस वीडियो में हम एक कन्वेक्स लेंस को लेंगे और एक ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस से डिफरेंट जो है डिस्टेंसेस पर रखकर ये देखेंगे कि हमारी जो इमेज है वो किस तरह की बनती है। तो हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में पिछली एक वीडियो में बात की थी कि ये एक इस तरह का लेंस है जिनके जो एजेस हैं वो थिन हैं और इनके जो सेंटर है वो थिक है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो अज्यूम करते हुए कि आपने वो वीडियो देख ली है, आज की हम वीडियो शुरू करेंगे जिसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे और वो ऑब्जेक्ट बेसिकली एक एरो होगा। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि हमने एक एरो ली है और उसको हम लोग डिफरेंट जो है हमारे जो कन्वेक्स लेंस है, तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। इससे हम डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट डिस्टेंसेस पर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ये देखेंगे कि हमारी इमेज किस तरह की बनती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर उस पर हम लोग कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट मारें तो वो उसको अगर हम उस पर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट मारें तो वो उसको अपने जो है फोकस से गुजारता है। तो ये एफ जो है ये फोकस है, दो फोकस हैं। अगर इधर से पैरेलल आ रही होगी तो वो फिर इस फोकस से गुजरेगी, तो वो फिर इस फोकस से गुजरेगी। तो वो अगर हम कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट मारें तो वो उसके फोकस से गुजर कर चली जाती है। और अगर हम कोई ऐसी बीम ऑफ लाइट मारें जो कि उसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही हो, यानी उसका जो तकरीबन इस जगह पर जियोमेट्रिक सेंटर है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाती है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती। और इसी तरीके से अगर हम लोग कोई ऐसी रे मारें जो इसके एक फोकस से गुजर रही हो तो वो आगे जाकर पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये वाला फिनोमेना है इसके अंदर यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर इस तरीके से पहले ये नीचे जाता है और फिर ये मज़ीद रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन रे डायग्राम्स में हम सिर्फ एक ही रिफ्रैक्शन शो करते हैं जो कि एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन इससे हमें प्रिसाइज चीज़ें ये मिलती हैं कि अगर तो हम लोग इस तरीके से डबल रिफ्रैक्शन शो करेंगे तो हमें सारे एंगल्स मेजर करने पड़ेंगे। लेकिन ये एक ट्रिक है कि हम लोग अपनी रे को भेजें और फिर उसको एग्जैक्ट जब वो इधर जो है ये आप इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, इस पर पहुंच जाए तो हम उसको फोकस से गुजार दें। तो ये यहाँ पर से आगे जो है एक प्रिसाइज जो है रे बन जाती है। बेशक यहाँ बीच में प्रिसाइज इतनी ना हो, लेकिन अगर हम लोग डबल रिफ्रैक्शन करें तो हम उसको यहाँ पर लाकर गुजार सकते हैं, यहाँ पर लाकर गुजार सकते हैं। तो हमें इतनी प्रिसाइज जो है वो जो आने वाली रे है वो नहीं मिलेगी। तो ये एक ट्रिक है जिसको हम यूज़ करते हैं रे डायग्राम्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज कैसे बनती है। तो इमेज का मतलब क्या है? तो इमेज का मतलब क्या है? तो बेसिकली इमेज का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वही एरो ले लेते हैं, तो उसका अगर हम लोग एक जो है डुप्लीकेट बनाएं, एक जो है वो ऑब्जेक्ट वो तो ना हो, वो ऑब्जेक्ट ना हो असली में, लेकिन उसकी सिर्फ एक इमेज हो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आप एक कैमरे से एक इमेज लेते हैं कि वो उसके एक डुप्लीकेट हो, वो ऑब्जेक्ट तो दोबारा से ना बने लेकिन एक इमेज बन जाए जिसको हम लोग देख सकें। तो अब हमें एक छोटे से जो है यहाँ पर चीज़ को देखना होगा, स्ट्रक्चर को देखना होगा, तो हमें ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हमारी आँख चीज़ों को देखती कैसे है? तो अगर हमारे पास ये एक एरो है और हमारी आँख ने इसको देखना है तो वो इसको कैसे देखेगी? तो हम आँख के अंदर डिटेल स्ट्रक्चर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये होता है कि इस एरो से मुख्तलिफ जो है रेज टकराती हैं, जहाँ से भी आनी हो, लाइट सोर्स जो भी है उससे टकरा कर वो रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारी आंखों तक पहुँचती हैं। और हमारी आँख जो है वो हर एक जो लाइट का पैटर्न है, एक लाइट का पैटर्न यूँ है, एक लाइट का पैटर्न यूँ है, तो हर मुख्तलिफ पैटर्न से एक मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करती है। तो अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो इससे किस तरह की लाइट रेज निकलेंगी? तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट से बहुत सारी रेज, इनफाइनाइट रेज निकल रही होंगी। हम सिर्फ दो रेज से अपनी इमेज का पता चला सकते हैं। तो अगर हमें टॉप वाले पोर्शन की इमेज का पता चलाना है तो हम यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर एक लाइट की रे इस तरह आ रही है, एक लाइट की रे इस तरह आ रही है, हम बस कोई से दो लें तो इस पैटर्न से हमारे पास इसका ये टॉप वाला हिस्सा बनेगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो आँख है वो बेसिकली जो किसी भी इमेज है उसको उसके पैटर्न से पहचानती है, लाइट के पैटर्न से। उसको कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, बस उसको ये पैटर्न नज़र आया तो वो उसने समझ लिया कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, चाहे वो पड़ा हो या ना हो। और यही इमेज का कॉन्सेप्ट है। अगर हम कोई ऐसा तरीका कर देंगे यहाँ ये ऑब्जेक्ट तो ना पड़ा हो, यहाँ ये ऑब्जेक्ट तो ना पड़ा हो, लेकिन ये रेज़ आ रही हों, ये रेज़ हम किसी तरीके से खुद प्रोड्यूस कर दें, ऑब्जेक्ट तो ना पड़ा हो लेकिन ये रेज़ आ रही हो, तो हमारी आँख को कुछ नहीं पता, तो वो ये समझेगा कि ऑब्जेक्ट वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये एक इमेज का जो है बनाने का तरीका है। तो अब हम लोग कन्वेक्स लेंस में यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करके देखते हैं तो हमें इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो सबसे पहले हमारी जो एरो है, मैं उसको हमारे जो फोकस है
इसका अगर हम लोग ट्वाइस कर लें इस फोकल लेंथ का, तो इस जगह पर जो ट्वाइस से बियॉन्ड है, पहले हम लोग उधर यानी कि 2f से पीछे अपने ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखें, तो अब हमने देखा है कि हमें ये देखने के लिए कि इमेज कैसी फॉर्म होगी, किसी कोई भी दो रेज़ की ज़रूरत है। और चलिए मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले हमने ऊपर वाले जो है हिस्से, अब हमें इस पूरी जो है ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट लेना है और उससे दो रेज इस कन्वेक्स लेंस पर फेंकनी है। अब हम लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऊपर वाला पॉइंट लिया जाता है और उसका एक फ़ायदा है, तो उसका फ़ायदा भी आपको पता चल जाएगा। तो चलें, अब हमने ये पॉइंट ले लिया और हमने इससे अब दो रेज़ इस कन्वेक्स लेंस पर मारनी है और आगे का रिजल्ट देखना है। तो हमें तो 3 रेस ऐसी स्पेसिफिक रेस का पता है जिनसे हम आसानी से पता चला सकते हैं कि आने वाली चीज़ क्या होगी। हम कोई सी भी रेस मार सकते हैं, हमेशा जो इमेज है वो सेम ही बनेगी। तो हमें एक पैरेलल रे का पता है, एक ऑप्टिकल रे का पता है और एक ऐसी रे का जो फोकस से गुजरती है। हम इनमें से कोई, इन तीनों में से कोई से दो यूज़ करेंगे। तो चलें एक पैरेलल रे मारते हैं। तो एक पैरेलल रे मारेंगे तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ से गुजर जाएंगी। ये तो हमारी एक रे इधर से गुजर रही है, एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, अब हम लोग उसको देखेंगे कि उसको क्या होगा। तो एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो कुछ इस तरह की दिखेगी। तो यहाँ पर मैं ऑप्टिकल सेंटर बना भी देता हूँ। तो एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो कुछ इस तरह की दिखेगी। अब आप देखें तो ये दोनों रेज एक जगह पर मिल रही हैं। ये ऊपर से जो हमने दो रेज फेंकी ये एक जगह पर मिल रही हैं, और अगर आप कोई तीसरी रे फेंकेंगे तो वो भी इसी जगह पर मिलेगी। ये लाइट की रेस की खसूसियत है। तो हम एक फेंक के भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको कन्फर्मेशन हो जाए। तो अगर मैं इस फोकस से एक तीसरी रे फेंकूँ तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, तुम्हें पता है कि क्या होगा, वो जाकर आगे पैरेलल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि वो अगेन उसी पॉइंट पर मिली है। हम इस पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से, इस पर जितनी भी एंगल से, इस एंगल से मारें, लेकिन इस एंगल का हमें फिर सारा निकालना पड़ेगा, लेकिन वो हमेशा जो है वो इधर ही एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगी। हर पॉइंट का डिफरेंट पॉइंट होगा यहाँ पर जाकर मिलने का। तो इधर ही हमारे पास वो वाली इमेज फॉर्म होगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने देखा कि हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है वो उसकी रेज यहाँ पर मिल रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो इमेज है, हमारी जो भी इमेज है, उसका ऊपर वाला पार्ट तो इसी जगह पर है। यानी अब यहाँ इमेज यूँ होगी, यहाँ इमेज यूँ होगी, उसका ऊपर वाला पार्ट इस जगह पर है। अब हम लोग मज़ीद कंफर्म करने के लिए एक नीचे से भी मार के देख लेते हैं कि हमारी इमेज एग्जैक्ट कहाँ पर है। तो अगर हम लोग एक रे यहाँ नीचे से मार के देखें, तो मैं इसको अब दूसरे कलर से मारता हूँ। तो एक रे अगर हम लोग एक डिफरेंट कलर से मार के देखें, तो यहाँ पर इस पॉइंट से अगर मैं एक पैरेलल रे मारूँ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो यहाँ पर से जो है इधर जाने के बाद हमारे फोकस से गुजरेगी। तो इस तरीके से सीधी गुजर जाएगी। इसके बाद मैं इसी पॉइंट से एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गुजर रही हो वो भी मार देता हूँ। तो ऑप्टिकल सेंटर से भी यहीं से गुजर रही है, ये सेम रे दो बार आ रही हैं। तो तकरीबन जो है ऑलमोस्ट इसी जगह पर ये जाकर जो है ये अगेन जो है आ रही हैं। तो अब ये दोनों रेस तो कन्वर्ज हो गई, तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हम एक तीसरा जो है वो पॉइंट भी मार के देख लेते हैं। तो एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से मारा, एक हमने पैरेलल मारा, और एक हम लोग फोकस से मारेंगे, एक हम लोग फोकस से मारेंगे, और वो भी इन पर कन्वर्ज कर रही है। तो इससे हमें पता चला कि वो जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे वो वाला हिस्सा? तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो इमेज है इसकी जो वो है साइज़ वगैरह है वो तो सेम रहेगा। यानी कि हमारी जो इमेज है वो इन्वर्ट तो हो सकती है, इस तरह हो सकती है, इन्वर्ट वगैरह तो हो सकती है, लेकिन वो उसका जो स्ट्रेटनेस है वो इसी तरह रहेगी। वो कभी भी इस तरह से नहीं होगी, वो कभी भी इस तरह से नहीं होगी। ये जो है इसकी इस शेप के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि हमारी इमेज जो है एग्जैक्ट इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो इस जगह पर आएगा, और इस तरीके से हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर फॉर्म होगी। तो हमने देख लिया कि हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी करेक्शन करूँगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने डायग्राम में 2f बनाया है इस तरफ, ये मुझे थोड़ा सा गलत बना है। तो ये जो है मैं जब डायग्राम बना रहा था तो इतनी एक्यूरेट नहीं बनी। तो ये 2f तकरीबन इस जगह पर आएगा, 2f तकरीबन इस जगह पर आएगा। मैं पहले इसको वापस कर देता हूँ। तो ये जो हमारे पास 2f पॉइंट है ये तकरीबन इस जगह पर आएगा, अगर आप लोग इस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हमें इनकी लेंस को सेम रखना है। तो इधर से फोकस है हमारा, तो इधर 2f जो है वो तकरीबन इस जगह पर आएगा।
तो एनीवेज तो हमने देखा कि जब भी हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को एक तरफ 2f से पीछे रखेंगे तो वो हमारे पास इस तरफ जो है वो 2f के आगे जो है वो बन रहा है। और अक्सर लोग इस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप उसी वक्त एक रफ डायग्राम बनाकर भी इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी इमेज तकरीबन कहाँ पर बनेगी। तो चलें थोड़ी सी और एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस बने। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली इसको कॉपी करके रखा था ताकि मुझे बार बार ऐसे बनाना ना पड़े। यहाँ पर है और मैं यहाँ पर 2f की थोड़ी सी करेक्शन कर लेता हूँ। नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा कम है, तो ये तकरीबन इस जगह पर है। क्या है हमारा 2f। तो इसको मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे मैं इसको यूज़ कर सकूँ। ओके, चलें अब हम लोग थोड़ी सी और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो उसी ऑब्जेक्ट को अब थोड़ा सा और कहीं और प्लेस करके देखते हैं कि हमारे पास जो है इमेज कैसी बनेगी। और बाय द वे यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया नहीं कि ये जो इमेज है इसका साइज जो है वो डिमिनिश हो जाएगा, स्लाइटली डिमिनिश्ड। यानी कि ये जो इमेज है, ये जो इमेज इन्वर्टेड इमेज बनी है, ये जो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनी है, इसका जो हमारे पास साइज़ है वो इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा कम होगा। और अगर आप इस बात से फिक्रमंद हैं कि बेसिकली इस इमेज का मतलब क्या है, तो इस इमेज का क्या मतलब है। तो अगर यहाँ पर हम एक इमेज बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं एक कोई भी स्मूथ सरफेस रख दूँ, कोई कागज़ रख दूँ या कोई भी चीज़ रख दूँ, तो अब यहाँ पर एक्चुअली मैं लाइट्स तो रेस कन्वर्ज करके इमेज तो बनाई थी, लेकिन यहाँ असली में कुछ पड़ा नहीं हुआ। आपको कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा, ये हवा ही होगी, बस यहाँ लाइट रेस जो है वो कन्वर्ज करके इमेज बना रही होंगी। अगर हमने इस इमेज को देखना है तो हमें कोई ऐसी सरफेस यहाँ रखनी होगी जिससे ये लाइट रेस वापस टकरा कर हमारी आंखों को आ सकें और हमें वो इमेज नज़र आए। तो अगर हम एक बहुत स्मूथ सरफेस रखें ताकि हमारे पास स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन हो, आप हमारी रिफ्लेक्शन की वीडियो देख सकते हैं, तो फिर हमें यहाँ इस कागज़ के ऊपर ये इमेज एक्चुअली में बनी हुई नज़र आएगी। तो ये इमेज का मतलब है। तो अब ये जो इमेज है हमारे पास थोड़ी सी जो है डिमिनिश्ड होगी और 2f के बियॉन्ड रखने से ये हमारे पास 2f के अंदर बन रही है ये इमेज, और ये इन्वर्टेड इमेज है। चलें अब यहाँ पर हम लोग इसको एग्जैक्टली 2f पे रख के देखते हैं कि क्या होगा। तो एग्जैक्टली 2f पे रख के देखते हैं कि हमारे पास इमेज किस किस्म की बनेगी। तो अब जब हम इसी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे, जब हम इसी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास जो है हम लोगों ने 2 रेस कोई सी भी मारनी थी, तो चलें अब इस बार मैं 2 ही मारूंगा। तो एक जो है हम इसके पैरेलल मार के देख लेते हैं, तो तकरीबन इधर, और हमें पता है ये कहाँ से पास होगी, ये हमारे पास होगी फोकस से। तो ये हमारे पास जो हम इधर से पैरेलल रे मारेंगे ये हमारे पास हो जाएगी फोकस से। और इसी तरीके से हम एक दूसरी रे मारें तो वो भी हमारे जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से मार लेते हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएगी तकरीबन इस तरह से। तो ये हमने 2 रेस मार ली। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही हैं इस जगह पर। तो हम लोगों को पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट अब इस जगह पर आएगा। अगेन अब ये क्या है, अब आप देख सकते हैं तो हमने 2f पे रखा था तो एग्जैक्टली 2f पे ही आया है और इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक इन्वर्टेड इमेज है और इसका साइज़ जो है वो सेम है। तो ये 2 फोकल लेंथ की एक खसूसियत है। चलें अब थोड़ी सी और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। तो अब मैं ऑब्जेक्ट को 2f और f के दरमियान में प्लेस करूँगा। तो अब हम अगेन 2 लाइट रेज मारेंगे। तो इस बार एक फोकस से मारते हैं और एक हम लोग जो है ऑप्टिकल सेंटर से मार के देख लेते हैं। आप कहीं से भी मार सकते हैं, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो एक अगर हम लोग फोकस से मारें, बल्कि एक्चुअली में यहाँ पर फोकस से मारना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फोकस से ये कन्वेक्स लेंस तक पहुँचेगा नहीं। तो चलें एक पैरेलल मारते हैं और एक ऑप्टिकल सेंटर से मारते हैं। तो एक हमने इसके पैरेलल मारी तो ये हमारे पास तकरीबन फोकस से गुजर के जाएगी। तो एक ऑप्टिकल सेंटर से हम मार के देख लेते हैं। तो एक जो है वो तकरीबन ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरह की होगी, तो तकरीबन इधर से गुजर के जाएगी हाँ से। तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अब अगर हम लोग अपनी इमेज ड्रॉ करें,
तो वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो आप देख सकते हैं, ये अब आप बताएंगे कि किस किस्म की इमेज है। ये एक इन्वर्टेड इमेज है और ये एक जो है वो एनलार्ज्ड इमेज है। इसके जो साइज़ है वो बढ़ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज का साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से काफ़ी बड़ा है। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। तो यहाँ पर चलें अपने अब ऑब्जेक्ट को जो है एग्जैक्टली एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। इसको एग्जैक्टली फोकस पर एक जगह का फोकस पर रखते हैं और अब देखते हैं कि क्या होगा। तो अब हम 2 लाइट रेज़ मारेंगे और एक्चुअली मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप पहले इसको खुद अपनी कॉपी पे करने की कोशिश करें और फिर मेरे साथ आगे कंटिन्यू करें। तो अज्यूम करते हुए कि आपने इसको एक ट्राई दी है, तो एक लाइट रे जो है वो यहाँ पर आपके पास पैरेलल जाएगी। एक लाइट रे को पैरेलल भेज के देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से फोकस से गुजर जाएगी और एक लाइट रे आप अपने ऑप्टिकल सेंटर से भेज सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आपके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करेंगे कि आपके पास जो रेज़ हैं वो पैरेलल हो गई हैं। आपके पास ये जो रेज़ निकली हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, पैरेलल। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल रेज़ कभी भी नहीं मिलती हैं। तो ये दोनों रेज़ आपके पास कभी भी नहीं मिलेंगे, चाहे आप इनको पीछे की तरफ बढ़ा दें या आप इनको आगे की तरफ बढ़ा दें, ये कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में जब भी हम अपनी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे हमारे पास कोई भी इमेज प्रोड्यूस नहीं होगी। और कुछ लोग कुछ बुक्स कहती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे प्रोड्यूस होगी। तो उसका बेसिकली मतलब यही होता है कि प्रोड्यूस ही नहीं होगी, रियल स्पेस में कभी प्रोड्यूस नहीं होगी। हाँ, आप इन्फिनिटी को इमेजिन करें तो फिर आप कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर इमेज कभी प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ आप कोई स्क्रीन रख कर कभी भी इमेज को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो एक फाइनल एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। अब फोकस से इसको इधर रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी ऑब्जेक्ट को जो है वो फोकस से इस तरफ रख के देखता हूँ। तो अब ये बहुत आसान है, एक हम लोग मारेंगे पैरेलल और जब आप इसको अपने एग्ज़ाम्स में ड्रॉ करेंगे या अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो आपने एग्जैक्टली जो है स्केल्स के साथ बहुत एक्यूरेट डायग्राम्स बनानी है। यहाँ पर एक्यूरेट बनाना मुश्किल है, लेकिन जब आप एक्यूरेट बनाएंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो एक आप लोग पैरेलल मारेंगे तो ये फोकस से गुजर जाएगी और एक और अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं ऑप्टिकल सेंटर से मार लेता हूँ तो वो तकरीबन कुछ इधर से गुजर जाएगी। अब यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि ये दोनों रेस पैरेलल तो नहीं है, लेकिन ये दोनों रेस एक दूसरे की तरफ जो है डाइवर्ज कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये कभी भी नहीं मिल सकती। मैं इधर जाता जाऊँ तो ये और दूर होती जाएंगी और कभी भी ये आगे जाकर तो मिलेंगी ही नहीं। तो क्या यहाँ पर कोई इमेज प्रोड्यूस नहीं होगी? यहाँ पर इमेज प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो पीछे की तरफ प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इनको पीछे की तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पर तो ये कन्वर्ज कर रहे हैं तो हमारी इमेज तकरीबन यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो एक्चुअली में रेस मिल ही नहीं रही, तो यहाँ पर इमेज कैसे प्रोड्यूस होगी? तो इसको समझने के लिए आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था आपकी आई कैसे कैप्चर करती है चीज़ों को। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर वैसे तो कोई चीज़ नहीं, यहाँ तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं एक इमेज। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, ये बहुत बड़ी एरो पड़ी होती। तो क्या होता है, यहाँ से रेज इस तरीके से आपकी आंख तक आती हैं और आपकी आंख समझ रही होती है कि यहाँ पर एक एरो है, लेकिन यहाँ पर तो एक्चुअली में कोई एरो नहीं है, लेकिन रेज तो सेम आ रही हैं। रेज एरो के साथ वही थी और अब एरो के बगैर हमने उसको एक तरीके से प्रोड्यूस कर दिया है। तो आपकी आंख को तो कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी आंख ने तो इस रेज से पहचानना है। तो ये रेज तो बेसिकली इस बड़ी एरो की हैं। तो आपकी आंख समझेगी कि यहाँ पर एक एरो पड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा होगा। और बेसिकली यही मिरर्स में भी होता है। मिरर के पीछे एक्चुअली में कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी आंख समझने लगती है कि पीछे कुछ है। तो यहाँ पर हमारे पास आगे तो कोई इमेज नहीं बनेगी, लेकिन इधर पीछे एक इमेज बनेगी और ये हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं एक वर्चुअल इमेज। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में कोई इमेज नहीं है, यहाँ एक्चुअली में रेज नहीं बनी, लेकिन आपकी आंख को लग रहा है, आपने अपनी आंख को ट्रिक कर लिया है कि यहाँ पर एक इमेज है, जबकि यहाँ एक्चुअली में कोई इमेज नहीं है। और इस तरीके से ये जो हमने सारी ऊपर एग्जाम्पल्स देखी ये सारी रियल इमेजेस थी। तो ये वाली हमारे पास एक रियल इमेज थी, क्योंकि यहाँ एक्चुअली में रेज मिल रही हैं। एक इमेज तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एक्चुअली में रेज मिल रही हैं। कोई ऐसे नहीं कि आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और अपनी आंख को ट्रिक किया है। तो ये एक वर्चुअल इमेज है और यहाँ पर अब हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि सीधी होगी, अपराइट होगी, और वो जो है पीछे बनेगी, इसी तरफ बनेगी, और ये जो है काफ़ी जो है एनलार्ज होगी, काफ़ी बड़ी होगी। और इसको अब आप एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ स्क्रीन रखें तो आपको इधर कुछ नज़र नहीं आने वाला।
आपको जो है इधर अपनी जो है ये जो इमेज है ये आपको सिर्फ इस लेंस के थ्रू ही नज़र आ सकती है। यानी आप इधर आंख रखें तो इस लेंस के थ्रू ये यहाँ पर जो है आपको पीछे इमेज ये नज़र आ सकती है, क्योंकि यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होकर आपको मिल रही हैं। तो यहाँ आपको इसके थ्रू यहाँ पर इमेज नज़र आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से ये रेस तो मिलेंगी नहीं, यहाँ पर तो सीधी आएंगी, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो इस आप लेंस के थ्रू इसको यहाँ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअली में कोई इमेज नहीं। तो आप कोई स्क्रीन रखेंगे तो ऐसा नहीं आप कहीं से भी देखें आपको इमेज नज़र आ जाए। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कन्वेक्स लेंस को एक बेहतर तरीके से और एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझने में मदद मिली होगी।